मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे दूर तलक दीवार नजर आई थी। कोई रहबर ना था, न कोई शनासाई थी। हाँ मगर इस दीवार के पीछे थे कहीं ये भी मालूम न था मैंने जाना है कहाँ, पर मुझे इस दीवार से टकराना था, खुद ही अपना रास्ता बनाना था। पाकिस्तान के हालात पे नजर डालें तो मालूम होगा कि औरत कभी झुलसा दी जाती है तो कभी कारी बनाकर कत्ल कर दी जाती है। इन्हीं हालात के पेश नजर निगार अहमद और शहला ज़िया ने 1986 में औरत फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद औरतों के खिलाफ रवा रखी जाने वाली नाइंसाफियों पर आवाज उठाना और उनकी तरक्की के लिए हरदम कोशा रहना था, ताकि उन्हें माशरे में बराबरी का रुतबा दिलवाकर एक फाल शहरी बनाया जा सके। औरत फाउंडेशन महज एक तंजीम का नाम नहीं, ये एक नज़रिए के साथ कमिटमेंट का नाम है। हम मुल्क में एक ऐसे जमहूरी, मुनसिफाना और सिनफी तौर पर हमदर्द माशरे के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ हासिल हों। औरतों के हकूक़ की तहरीक को उस वक्त जिला मिली जब USAID की मावनत से औरत फाउंडेशन और एशिया फाउंडेशन ने पाकिस्तान में सिनफी मसावात प्रोग्राम का आगाज़ किया। सिनफी मसावात प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत इनफरादियत और जिद्दत है। अव्वल तो ये कि ये ऐसी तंजीम औरत फाउंडेशन इस प्रोग्राम को चला रही है जिसने पिछले 27-28 साल से रात दिन अनथक मेहनत की है ख़वातीन को आगे लाने के लिए, उनको बाख्तियार बनाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो एक ऐसा मौका कि औरत फाउंडेशन जैसी तंजीम के पास माली ज़रा इस तरह से आ जाएँ कि वो खुद दूसरी तंजीमों को ग्रांट्स दें और उनकी माली इमदाद करें। हमारा प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें एशिया फाउंडेशन ने हमारी कुछ इआनत की और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। Yes, I think the relationship and collaboration between the Aurat Foundation and the Asia Foundation is indeed unique. इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम मैट्रिक्स बनाई जिसमें हमने ये देखा कि हमें अगर ये नतीजा चाहिए उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। उसको सामने रख के फिर हमने 12 ग्रांट साइकिल डिज़ाइन किए। हर ग्रांट साइकिल में कुछ ग्रांट्स हैं, उनका आपस में कुछ रब्त है। पहला ग्रांट साइकिल सैलाब ज़दा ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए था। दूसरे ग्रांट साइकिल का मकसद अहम सरकारी इदारों की इस्तेदाद कारी था। ग्रांट साइकिल 3 और 5 में सिनफी मसावात प्रोग्राम ने पूरे मुल्क के 35 जिलों में जाकर ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाने में नादरा की मदद की। ग्रांट साइकिल 4 में मुल्क भर में सिनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए तहरीक चलाई गई। ग्रांट साइकिल 6 एक अहम साइकिल है जिसमें सिनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए सीमलेस सर्विस का इजरा किया गया। ग्रांट साइकिल 7 ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए है। ग्रांट साइकिल 8 और 11 ख़वातीन की इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाता है। ग्रांट साइकिल 9 में सीमलेस सर्विस डिलीवरी के लिए पूरे पाकिस्तान में 7 हब्स बनाए गए हैं। ग्रांट साइकिल 10 ख़वातीन को बाइख्तियार बनाता है और ग्रांट साइकिल 12 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों की इस्तेदादकारी के लिए है। औरत फाउंडेशन ने जहां इस प्रोग्राम के ज़रिए दूसरे इदारों पर एक गहरा असर छोड़ा, वहीं इस प्रोग्राम ने ख़ुद इस इदारे को बहुत रिफॉर्म किया है। हमने नई नई पॉलिसियाँ बनाई, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, हमारा ग्रांट्स मैनुअल, और हमने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को मजबूत किया, फाइनेंशियल सिस्टम्स को मजबूत किया, और अब हम एक ग्रांट मेकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत 300 ज़ैली ग्रांट्स दी जानी हैं, जिनमें से 206 दी जा चुकी हैं। इनमें से कौमी सतह पर दी जाने वाली ग्रांट्स की तादाद 22 है। बलोचिस्तान में 37 ज़ैली ग्रांट्स दी गईं। सिंध में 41 ज़ैली ग्रांट्स दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 28 ज़ैली ग्रांट्स दी गईं।
पंजाब में 56 ज़ेली ग्रांट्स दी गईं। आजाद कश्मीर में दी जाने वाली ज़ेली ग्रांट्स की तादाद 10 है। गिलगित बल्तिस्तान में दी जाने वाली ज़ेली ग्रांट्स की तादाद 7 है और विफाकी दारुल हुकूमत में 5 ज़ेली ग्रांट्स दी गईं। सिन्फी मसावात प्रोग्राम में दी जाने वाली ग्रांट्स का सफर अभी जारी है। इस प्रोग्राम के तहत कई सरकारी इदारों की इस्तेदाद की गई। सिन्फी मसावात प्रोग्राम के तहत 170 खवातीन वकला को तरबियत दी गई, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान भर से खवातीन को बिला मुआवजा कानूनी खिदमात फराहम की। इसी तरह की तरबियत देने के लिए मजीद ग्रांट्स दिए जाने का इरादा किया जा रहा है। लॉयर्स के हवाले से जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ हमने देखा कि जो लॉयर्स ही नहीं हैं और जो हैं वो बहुत घरों के अंदर रहती हैं या फिर कोर्ट रूम के अंदर गई, वहीं से निकली, वहीं से अपने घर गई। जिप के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। सबसे पहले तो वो ख़ुद एतमादी, वो कॉन्फिडेंस और पैदा हो गई कि जज के सामने कैसे बात करनी होती है, अपनी पुलिस के साथ बैठकर कैसे केस तैयार करना होता है या क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी होती है। ये लड़कियों का कॉन्फिडेंटली बात करना, ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है। बाहर आना उनका, ये बहुत बड़ी चेंज है। मैं पेशावर ही में ज़्यादातर प्रैक्टिस करती हूँ। शबकदर और चरसदा भी कभी कभी जाना पड़ता है। ज़्यादातर मैं फैमिली केसेस करती हूँ। फैमिली केसेस में ज़्यादातर डिवोर्स के, मेंटेनेंस के, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इनके केसेस ज़्यादा आते हैं। इससे पहले मैं कोर्ट्स में ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि लोग भी हमें ये कहते थे ना कि ये तो आप वकालत तो लड़कियों के लिए नहीं होती, वो तो लड़कों के लिए होती है। लेकिन इसमें आकर अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अब हमें देखकर हमारी फ्रेंड्स भी, फैमिली से भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। लोग ही बातें करते थे और आज वो लोग हैं कि अपनी बेटियों को भी कहते हैं कि आप लोग LLB करेंगे और खुशनुमा की तरह लॉयर बनना है। मेरा पूरा कोई 100 में से 15-20% में बची हुई थी। मेरा पूरा जिस्म जल गया था। मुझे इतनी होश नहीं था मैं किसी को कुछ कहूँ। मैं बस इतनी चीख रही थी, मैं ऐसे लग रहा था जैसे आग लगी हुई हो। मैं सबको कहती मेरे पर पानी डालो, मेरी आग बुझो, मेरी आग बुझो। तो जब ASF का पता चला था, ASF में गई थी, वहाँ मेरा इलाज हुआ था। We find the process of providing psychosocial support, legal aid and economic support. JEP helped us fine-tuning the process to do that and provide Nusrat with capacity building in beauty parlor and in photography. और मैं सलोन भी बनाया हुआ है, वो भी काम कर रही हूँ, कपड़े भी सिलाई कर रही हूँ, साथ चूड़ियाँ भी बनाती हूँ, मेहंदी भी लगाती हूँ। और मैं दिल से USAID जेप वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, ASF का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सिन्फी मसावात प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान जेंडर कोलिशन यानी पाकिस्तान सिन्फी इत्तेहाद भी कायम किया गया। इसमें वकला और यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क भी शामिल है। इसके अलावा शेल्टर्स नेटवर्क और औरतों की माशी खुदमुख्तारी के नेटवर्क के क़याम के लिए भी पेशरफ्त जारी है। ये पाकिस्तान जेंडर कोलिशन एक मजमुआ है उन इदारों का जो जेप से उन्होंने मुस्तफ़ीद हुए हैं और वो उनको हमने तकनीकी और माली मावनत दी है। बेसिकली मकसद इसका ये है कि जब जेप ख़त्म हो जाए तो कोई एक एंटिटी बची रह जाए जिसको जेप से वाबस्तगी जिसकी हो, और जो जेप का ओवरऑल विजन है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वो चलता रहे, वो कायम रहे। अभी हाल ही में ही हमने 5 रिसर्च स्टडीज़ की हैं। ये रिसर्च स्टडीज़ थी ख़वातीन पे जो तशद्दुद होता है पाकिस्तान में उन पे। तो इनके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि ख़वातीन पे क्यों एक तो तशद्दुद और उसका ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है।
जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं उनको अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से कोई छुट्टी नहीं मिलती और उनके ऊपर तशद्दुद भी होता है और उनके बहुत सारे राइट्स को वॉलेट किया जाता है। तो हम उसके हवाले से काम कर रहे हैं कि वो उनको पता चले कि वो कैसे इन चीज़ों को, उनके राइट्स क्या है, वो कैसे अपने लिए बात कर सकती है, अपने हक़ के लिए कैसे बात कर सकती हैं। परेशानी बताओ जी कोर बाहर हुआ तो खल्क विदा से लाड़ा ए कार पबा नजी पता न से लाड़ा। अभी जो है तो जैप के इंटरवेंशन से कम से कम उनको ये पता चला कि वो भी जो है तो वर्कर हैं और उनके भी कुछ राइट्स है, लेकिन उन्होंने ख़ुद को अपना आप जो है मनवाना है। लूरोज़वी की परख मकवी ददी पर बार की सड़े खज़ा यहूदी ददी पर बार की खज़ा कार कई तनख्वाह कम मिलावेगी, सड़े कार कई तनख्वाह ढेर मिलावेगी ददी पर बार की मैं गड़ी से शुक्र दे द्वी निजदा कल। हमने देखा, हमने जब के साथ जितना भी काम किया उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि हम कम्युनिटी में यानी कि ग्रास रूट लेवल पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को आउटरीच कर रहे होते हैं। वो चिकल मंगा दा ट्रेलिंग करे दे कना उस मंगा डाडा सो उस मंगा शुक्र दे लकार चाहता खो मुकाबला वर्तले को सुकरा बस आवाज़ कई तपोस से कोले शो सब मसला रहता तो मुझे कार लपार जुबान पढ़ते ही मैंने मास्टर तगड़े कड्डे छड़ी स्कूल में बाहर। तो मैं तो कह मोथा आ जाऊँ भी जो की करा। जैप और नादरा का जो प्रोग्राम हम इकट्ठे कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट, इसकी सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात ये थी कि हम ख़वातीन के हकूक़ पे काम कर रहे थे। हम उनको एक लीगल आइडेंटिटी दे रहे थे, मर्दों में भी ख़वातीन में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि इसके फ़वाइद क्या होंगे। मोबिलाइजेशन का जो कंपोनेंट था उसमें हमने वोटर एजुकेशन भी रखी। भाई कार्ड कटायो बैंक को पाकिस्तानी थे जाएगी, हाँ जाहिर खुश तो है कौन जान रुपया रखे जाहिर खुश भी थे। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से मुरतब किया है कि एक जो पाकिस्तानी पिसी हुई औरत है, पसमानदा है, गरीब है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में ले ले और एक बाइख्तियार और आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके। हमने जी ब्यूटी के शोबे में तरबियत फराहम की और इसके अलावा हमने बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप, कुकिंग होती है और कुकिंग में ये है कि ख़ास तौर पे फूड प्रोडक्शन का कोर्स था। आता तो पहले भी था लेकिन जैसे कि एक प्रोफेशनल अंदाज से मैंने वहाँ से सीखा। हमने कौथम और पिथम जो पाकिस्तान के मुस्तनद इदारे हैं उनके साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम घर पे नहीं समझते थे, सफाई के बारे में, चीज़ों की होल्डिंग के बारे में। मैं चाहती हूँ एक बड़े मैदान में खेलूँ। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें विमेन जो है उनको जॉब नहीं दी जाती, ऐसी भी हैं और ऐसी हैं जिनमें जो जॉब्स हैं भी तो उसमें यह कि उनके वेजेस का इश्यूज़ थे, उनके हैरेसमेंट के कई इश्यूज़ थे। मुझे 9-10 महीने से मैं सुखी फाउंडेशन में गई हूँ जिसमें मुझे पता चला कि 12,000 फैक्ट्री की तरह होनी चाहिए। उनको जो है वो लेबर लॉज बता दिए हैं, लेबर डिपार्टमेंट के साथ उनको अटैच कर दिया है, पुलिस के साथ बता दिया कि कोई इस किस्म का हैरेसमेंट केस हो जाए तो आपको पुलिस को कैसे अप्रोच करना है। 50 ख़वातीन मेरी फैक्ट्री के अंदर काम कर रही हैं जिसमें हमने 15-16 लड़कियां जमा होकर यूनियन बनाई है और हमने अपने बॉस से बात की है कि हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए। बड़े आराम से की है कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि किस तरह बॉस से बात करनी है। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो हम बड़े फ़ख्र के साथ महसूस करते हैं कि गुज़श्ता 5 वर्षों में इस प्रोग्राम के तहत हमने कई सरकारी इदारों, वजारतों, महकमों और शेल्टर होम्स के साथ साथ 200 मुकामी गैर सरकारी तंजीमों को माली इमदाद फराहम की ताकि इस मुल्क में औरतों के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी को दूर किया जा सके। इस सर्विस के तहत 1298 औरतों को 8 शेल्टर्स और 4 क्राइसिस सेंटर्स ने इमदाद फराहम की
और 468 बच्चों को शेल्टर्स में पनाह दी गई। इसी तरह 6 हेल्पलाइंस ने 13,492 औरतों को इत्तलात फराहम की। 5,072 औरतों को नफ्सियाती और कानूनी इमदाद दी गई। बहुत पानी आया था, सैलाब, हमारा घर कोई नहीं रहा था। एक हमारे गांव में पेड़ था, उसके नीचे रहते थे हम लोग। पहले तो हम छोटा मोटा काम करते थे, शहर वालों के लिए नहीं करते थे, अपने गांव के लिए करते थे। हमें तो ट्रेनिंग उसे इसलिए देते, हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं। कुशन कवर, बेड शीट कवर, वो मोबाइल कवर बनाने के लिए ट्रेनिंग सर दे आई। उसने सामान दिया वाला, हमारे को शहर लेके गया, हमने ट्रेनिंग की थी कुछ नवा सामान सीखने के लिए। हमें पता चला, कहना था जेबर ने पैसा हमारे को सामान दिया, तो मैंने तो सामान लेने के बाद काम नवा हमारे पास आ गया, तो हमारी को तब्दीली आ गई। पैसे कमाने का और तरीका मिल गया मेरे को। अब तो अपने गांव में अब सिखाती हूँ और लोगों के लिए, और की भी रोजी रोटी बढ़ती है। अब तो लोग माशाल्लाह सब सीखने आते हैं मेरे पास। सिनफी मसावात प्रोग्राम ने मुख्तलिफ नौइयत के मीडिया प्रोग्राम्स और मुहिम्मात भी तश्कील दी, जिनमें से एक 16 एक साथ पर मबनी टॉक शो लालो गोहर भी था। इसे 2 टीवी चैनल्स पर दिखाया गया और इसे 24 लाख लोगों ने देखा। लालो गोहर की खास बात ये थी कि उसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच थी, बजाय इसके कि हम सिर्फ मसाइल पे फोकस करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की पहली 3D कार्टून सीरीज मैं और मेरे दोस्त को तश्कील दिया गया और इसे 14,70,000 लोगों ने सराहा। आवाम की आगाही के लिए सिनफी मसावात प्रोग्राम ने कई महीनों तक रेडियो और टेलीविजन पर पैगामात चलाए, जिन्हें बाद में कई चैनल्स ने दोबारा नशर किया। ख़वातीन के आलमी दिन के 100 साल पूरे होने पर मैं सफ़र में हूँ के उन्वान से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। साथ ही साथ ख़वातीन के हुकूक के मुतालिक 4,90,927 किताबचे और लीफलेट्स कई ज़बानों में छाप कर तकसीम किए गए। ख़वातीन के कौमी और बैनुल अक़वामी दिन और सिनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए फ़ालियत के 16 दिन भी पूरे मुल्क में भरपूर जोश व खरोश से मनाए गए। सिनफी मसावात प्रोग्राम के तहत 25 सरकारी यूनिवर्सिटियों में सिनफी तदरीस और तहकीक का एक नया जहान आबाद हुआ। हम लोग जो हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं जैप के, क्योंकि हमें एक बिल्डिंग चाहिए थी, उसकी रेनोवेशन चाहिए थी, उसमें कंप्यूटर लैब्स और उसमें बुक्स, हर चीज़ हमें यहाँ पर जो थी वो जैप की इस फंडिंग से हम लोगों के लिए पॉसिबल हुई, जो हमें मिली। हमने इसको एक डिपार्टमेंट की हद तक नहीं रखा, हमने इसको एक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया। दिस इंस्टीट्यूट जो मैं कह सकती हूँ कि वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन ऑफ द एरिया। हमें यहाँ पे लैब की और टीचर्स की और इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रैंकली है। इससे पहले हम लोगों ने कोई नहीं पढ़ी थी कि वुमेन थ्योरीज क्या हैं, फेमिनिज्म किसे कहते हैं, मैस्कुलिनिटी किसे कहते हैं। तो वो जब इन डिटेल हम यहाँ इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमें पता चलता है। $40 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान में कभी ख़वातीन की तरक्की के काम के लिए और उनको बाख्तियार बनाने के लिए इकट्ठा इतनी सारी रकम शायद कभी पहले साथ मुहैया नहीं हुई। पाकिस्तान में सीमलेस सर्विस फॉर कॉम्बैटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस के एक नए मॉडल को मुतारिफ कराया गया। इस नए मॉडल के तहत मुल्क के 7 इलाकों में निजी और सरकारी शेल्टर्स और हेल्पलाइनों और दीगर तंजीमों की मदद से ऐसे मराकज़ तश्कील दिए गए जो बाहमी इश्तराक और राब्ते के जरिए औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल है। इस सर्विस के तहत तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतों की बरवक्त दाद रसी की गई और इसके अलावा बहुत से तरबियती प्रोग्राम करवाए जाते हैं और शुरका में तहकीकी मवाद भी तकसीम किया जाता है। यहाँ पर यह है कि अक्सर हमारी समाज में मर्द ही एक मुसल्लत शुदा मतलब उनसर है औरतों के ऊपर। ख़वातीन के साथ जो हम लोगों का बर्ताव था वो आम मर्दों की तरह था। 2 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ जैप के हवाले से औरत फाउंडेशन ने दिए थे, उनको मैंने एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देखा था और उनमें काम किया था।
एक था एक कैंपेन था एक ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से, और एक प्रोजेक्ट था वो बेसिकली एक हेल्पलाइन था ख़वातीन की जो मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। अगर हम लोग तब्दीली चाहते हैं अपने रवैयों में तो अपने आप से शुरू करें। मैंने पहला इनिशिएटिव यही उठाया कि अपनी बहन को अपने साथ गो कि हमारे घर में भी भाइयों वगैरह ने इसका मुखालफत किया था कि हाँ वहाँ से लोग क्या कहेंगे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन GBV सर्वाइवर्स की हेल्प के लिए हेल्पलाइन इस्टेब्लिश करना, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसके साथ जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कॉलेजेस से ग्रेजुएट्स फारिग हो रही हैं उनकी लिंकेजेस बिल्डिंग बार काउंसिल्स के साथ और चैम्बर्स वगैरह के साथ, तो और इसी तरह एकेडेमिया के साथ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो हमारी नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स है, इसके तहत हमारी एक वाइड रेंज है इंटरवेंशंस की जो हम यहाँ पर बलूचिस्तान में कर चुके हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि न सिर्फ ये कि हम गैर सरकारी तंजीमों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम सरकारी इदारों और सरकारी तंजीमों की भी इआनत कर रहे हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है मसलन तहक़ीक़ के लिए या मीडिया कैंपेन के लिए, तो हम निजी इदारों के साथ भी काम करते हैं। जेप के प्रोजेक्ट में हमारा ये मकसद है कि हम लोग जो वुमेन हैं उनको एम्पावर करें, उनको ट्रेन करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्किल्स तो हैं लेकिन वो उन स्किल्स को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो हमारा है कि उनके स्किल्स को पॉलिश करें और उनके मार्केट में लिंकेजेस क्रिएट करें। जेप वालों ने हमें ट्रेनिंग दी है, हमारे काम में फिनिशिंग आई है और बहुत अच्छा हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी ग्रुप को मैं करा रहा हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहा हूँ उनके साथ। सबसे पहले ये लाहौर में ही रिस्ट्रिक्ट थे, शारनी में काम कर रही थी। जब से ये 3 वर्कशॉप हुए हैं, अब इनके जो डिज़ाइंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, अब वो इस्लामाबाद तक जाने लगे हैं। जिस चीज़ का मैं नहीं पता था कि ये कलर से कलर किस तरह से मैच करने हैं, उस तरह से हमें पता लग गया है। और ये डिज़ाइनिंग का था, ये डिज़ाइन जो हमें नहीं आता था उन्होंने बताया हमको। पहले ये बात है कि सारा दिन हमारा काम में लग जाता था और हमें मुनाफा कुछ नहीं होता था। वो दर्जनों के हिसाब से हम बनाते थे और ये भी नहीं 24 दर्जनें बनाते थे। सारा दिन में भी कभी बनती थी, कभी बनती नहीं थी, तो प्रॉफिट हमें कोई नहीं आता। मेहनत मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, वो भी हमें 30 रुपये या 40 रुपये। अब जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपना माल तैयार कर रही हूँ, अपना प्रॉफिट कमा रही हूँ। अब मैं जो पहले मैं घंटे में चूड़ी दिखाती वो मैं 10 मिनट में तैयार कर रही हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का एक विज़न था, वो ये था कि ख़वातीन जो ट्रेडिशनल स्किल्स पे काम कर रही हैं उनका स्किल को इतना बेहतर कर दिया जाए, इतना इम्प्रूव कर दिया जाए कि वो कम से कम पहले नेशनल लेवल पे उनके प्रोडक्ट्स की एक डिमांड निकले और वो उसको बेचें, और उसके बाद कम से कम इंटरनेशनली यानी साउथ एशियन लेवल पे या कहीं पर एक्सचेंज हो इनका ना। तो उसके हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात कर रहे हैं और वो लोग इंटरेस्टेड भी हैं। सिनफी मसावात प्रोग्राम के हिस्से दरअसल एक जिक्सॉ पज़ल के मुख्तलिफ टुकड़ों की मानिंद हैं। इन टुकड़ों को जोड़ते जाएं तो हम एक हंसती मुस्कुराती पाकिस्तानी औरत देख सकेंगे। ले देख ज़माना मेरा है, ले देख ज़माना मेरा है। हम लोग जो जेप में काम करते हैं हम इसको सिर्फ मुलाजमत नहीं समझते, हमारे लिए ये रात दिन का काम है। मुझे यकीन है कि जेंडर एक्विटी प्रोग्राम पाकिस्तान में सिनफी बहार की नवीद साबित होगा। ये नया फसाना मेरा है, ये देख ज़माना